Hello, beautiful people. What's up? Alright, guys. So welcome again to the your favorite ethics class. Guys, आज जो हम डिस्कस करने वाला है ये है केस स्टडी. आपका फेवरेट केस स्टडी. Alright. So this class for regulars and beginners both, but special focus would be on beginners because here we tell how to read each and every aspect of the question, how to analyze it, and how to write a very effective answer according to the question, so that you can get minimum average and above average marks. And this is my 100% guarantee, friends. All right. So I'll first scroll it. So if you want to, you know, take the screenshot of the question and write the answer yourself, so you can do that yourself. All right. गाइज, अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. बिकॉज क्या होता है ना, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे तो उतना मेरे को पुश मिलेगा दैट मैं वीडियो बनाता रहूँ. ठीक है. सो गाइज, इट्स योर वर्क टू let your friend know about this channel in YouTube. All right, so let's start it, guys. Again, I'll not read the question again because I have already read it, and I'll just give a brief gist of the question, what the question is actually asked. All right. Excuse me. Anyways, तो गाइज, अजय मिश्रा एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है. सीनियर आईएएस ऑफिसर, ठीक है. वो बहुत ऑनेस्ट है और उसके फ्रेंड्स भी उसको काफ़ी रिस्पेक्ट ऑफ लव करते हैं, क्योंकि इनको इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है. नॉलेज एंड एफेबिलिटी. एफेबिलिटी का मतलब दोस्तों होता है आपका जगह फ्रेंडलीनेस है. ठीक है. तो फ्रेंड्स भी उसके काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर करते हैं. यही है. बहुत लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एथिक्स में ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चंस होता है और सिर्फ लिखना आपको 250 वर्ड का होता है आंसर, है ना. तो देखिए क्वेश्चन. रिसेंटली उनको एक ट्रांसफ़र कर दिया गया है. उसको ये ट्रांसफ़र एज अ पनिशमेंट मिला है ना. और उसको ट्रांसफ़र कहाँ किया गया है? मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है. दिस वॉज हिज 5th ट्रांसफ़र इन लास्ट 3 ईयर्स. लास्ट 3 साल में उसका 5वां ट्रांसफ़र है. ये पूरा लाइफ टाइम में नहीं बोला गया है, सिर्फ लास्ट 3 ईयर्स में बोला गया. नॉट एबल टू कोप विद हर हस्बैंड, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र. उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा सिक हो गई है, क्योंकि इतना ट्रांसफ़र हो रहा है ना, मतलब उनका दिमाग ख़राब हो गया एक्चुअली में. अब वो बाद में भी दिया हुआ, अभी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है दिमाग ख़राब, बट आगे में अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ठीक है. और उनके चिल्ड्रंस को भी बाहर में फॉरेन कंट्रीज़ में भेज दिया गया है ना, हायर स्टडीज़ के लिए. एंड उनके चिल्ड्रन का भी कभी आने का वो संभावना ये नहीं है जो इंडिया में आएंगे. ठीक है. उसके बच्चे तो उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा सिक पड़ी हुई है, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते रहता है. ठीक है. अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है दैट देखिए, मिल्क फेडरेशन का जो चेयरमैन है ना, उसको कहा गया काफ़ी पावरफुल बंदा है और उसका क्लोजनेस है चीफ मिनिस्टर के साथ. ठीक है. अजय ने पहले मंथ में ही कुछ इरेगुलरिटीज़ डिटेक्ट कर लिए हैं फंक्शनिंग ऑफ द फेडरेशंस. यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर में अजय को कुछ फ्लॉज मिल गए हैं. ठीक है. आगे में दोस्तों एक देखिए, ये अलग कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है. इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया दैट एक बोर्ड मेंबर है ना, जो अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है ना, और वो चाहता है दैट अभी वाला चेयरमैन स्टेप डाउन या रिज़ाइन कर दे, क्योंकि अगर अभी वाला चेयरमैन स्टेप डाउन रिज़ाइन कर रहा है तो वो चेयरमैन बन जाएगा. ठीक है. एंड उसने क्या किया ना, अजय के साथ एक प्राइवेट मीट किया और कुछ डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग उसको दे दिए, है ना, जिसमें क्या लिखा, जिसमें प्रूफ होता है दैट चेयरमैन इज ब्राइबिंग, है ना. चेयरमैन इज आस्किंग फॉर ब्राइब फ्रॉम समवन, मतलब चेयरमैन जिसमें करप्ट दिखलाया जाता है. ठीक है. एज सुन एज अजय टुक ओवर द इंचार्ज ऑफ, जैसे अजय ने मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट लिया तो देखते हैं तो वो चेयरमैन जो है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उसने स्पीडी डिस्पर्सल ऑफ फंड कर दिया. जो पेंडिंग हो रहा था ना, उसने काफ़ी ज़्यादा स्पीडी डिस्पर्सल कर दिया. ठीक है. अब अजय कन्फ्रंटेड द बोर्ड मेंबर्स वाई ही. देखिए, अब अजय ने ना, जो बोर्ड मेंबर्स ने जो कंप्लेंट किया था अजय को, तो अजय ने फिर उनसे पूछा दैट आप ही क्यों नहीं वीडियो को खुद ले जाते हो. ठीक है. तो वो लोग मेंबर वो बोल रहा है आप लोग वीडियो को खुद क्यों नहीं पब्लिक में ले जाते हो. तो मेंबर बोल रहा है सर, हम लोग तो ब्लैकमेल करने की कोशिश हमने किया था,
बट वो जो बंदा अभी वाला चेयरमैन, वो काफ़ी ज़्यादा शील्ड, अभी के चीफ मिनिस्टर ने उसे काफ़ी ज़्यादा शील्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कौन बोल कौन रहा है ये देखना है आपको, दैट दूसरे वाले बोर्ड मेंबर्स जो कि अपोजिशन पार्टी के थे, पॉलिटिकल पार्टी के, वो लोग बोल रहे हैं ना। तो ये सही नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है सही, जो भी बोल रहे हैं वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, नहीं भी हो सकता है। तो आपको दोनों चीज़ दिमाग में रखना है। द बोर्ड मेंबर नाउ वांट द एमडी टू अच्छा, आप बोर्ड मेंबर चाहते हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो अजय है वही चेयरमैन को खुद से कन्फ्रंट करे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स और सीडीज जो दिए गए हैं उसको पब्लिक में ले जाके दे दे, ठीक है। देखिए बोर्ड मेंबर ने लीडर ऑफ अपोजिशन को भी रिक्वेस्ट किया, मतलब उनके पार्टी के हेड को रिक्वेस्ट किया बोर्ड मेंबर्स ने, दैट आप भी एमडी को प्रेशराइज कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, और गोगेन शंकर चेयरमैन वो तो है ही। हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा मस्त पोस्ट ऑफर कर रहे हैं अजय को। देखिए अजय लेकिन ऑनेस्ट ऑफिसर है, पहले ही क्वेश्चन में दिया गया था, वो दिमाग में आपको रखना है ना। और ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग एक अच्छा मस्त पोस्ट ऑफर कर रहे हैं अगर उसने गवर्नमेंट को एम्बेरस किया। मतलब अभी गवर्नमेंट को एम्बेरस करने का मतलब क्या होता है, वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट को एम्बेरस करना है। स्टेट गवर्नमेंट एम्बेरस मतलब चीफ मिनिस्टर एम्बेरस होगा। चीफ मिनिस्टर एम्बेरस कैसे किया जा सकता है, उस चेयरमैन को पोक करके, ठीक है। मतलब वो लोग डायरेक्ट चाहते हैं दैट आप अगर चेयरमैन को हटा, आपके से अगर चेयरमैन हट जाए तो हम आपको, जब हम इलेक्शन अगर जीत जाएंगे नेक्स्ट बार, तो आपको एक मस्त वाला पोस्ट दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब और भी एक कंडीशन दिया हुआ है, अजय अगर कन्फ्रंट करता है चेयरमैन को डायरेक्टली तो उसका पक्का है, जो वो पता है, जो उसका फिर से तबादला हो जाएगा, मतलब फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका, ठीक है। और उसका वाइफ का मेंटल स्टेटस भी काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेट कर रहा है, क्योंकि इतना ट्रांसफ़र होकर वो ऐसे ही तंग आ चुकी है। हाँ, और उसके बच्चे भी बाहर में हैं, तो सिंपल सा बात है यार, मेंटल स्टेटस डिटीरियोरेट करेगा ही, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ऑपोजिशन पार्टी इज गेनिंग ग्राउंड। अच्छा, और भी एक चीज़ देखना है, जो जिन बोर्ड मेंबर ने जो कंप्लेन किया था उन बोर्ड मेंबर का जो हेड है, मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड गेन कर रहा है उस इलेक्शन में, और पक्का डैम श्योर है दैट पावर वो फिर से, मतलब उन लोग का पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड मेंबर चाहते हैं तो अजय के द्वारा ये पॉलिटिकल गेन अभी फिर से हासिल किया जाए। क्यों? देखिए अजय अगर ये क्या बोलते हैं, चेयरमैन को अगर हटा दिया तो उससे सीएम का इमेज को डाउन होगा, ठीक है। सीएम का इमेज डाउन हुआ तो दूसरे अपोजिशन पार्टी को फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। अब अपोजिशन पार्टी को फ़ायदा मिलेगा तो वही तो चाहते हैं ना बोर्ड मेंबर। यहीं पे लिखा हुआ, द बोर्ड मेंबर वांट टू यूज अजय फॉर हिज पॉलिटिकल गेन बाय यूजिंग हिम एज पॉन मतलब वो पिद्दी जिसको कहा जाता है चेस में, चेस गेम में, ठीक है। तो चेस गेम के पॉन के तरह उसको अजय को यूज करना चाहता है, बट अजय क्योंकि सिविल सर्वेंट है, रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट, तो उसे बहुत दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट शुड बी द अजय मिश्राज कोर्स ऑफ एक्शन। ये आपको पूछा हुआ है दैट अजय मिश्रा को, मतलब आपको एज ए आंसर लिखना है दैट आप लिखिएगा दैट अजय मिश्रा को क्या क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी द अजय मिश्रा कोर्स ऑफ एक्शन। आप अपने आप को अजय मिश्रा के वहाँ पर एज अ अजय मिश्रा आपको आंसर नहीं लिखना है। आपको अजय मिश्रा मतलब आपको लिखना है दैट अजय मिश्रा को क्या करना चाहिए। आप ये मत लिखिएगा आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, है ना। आपको लिखना पड़ेगा अजय मिश्रा शुड डू दिस, अजय मिश्रा शुड डू दैट, है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले तो एक कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं क्या, एक फिर से रिवाइंड करने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग में दैट क्वेश्चन में पूछा क्या है ना। क्वेश्चन में पूछा अजय मिश्रा एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, ठीक है। उनका तबादला हुआ है एक मिल्क फेडरेशन में, ठीक है। मिल्क फेडरेशन में उनका तबादला हुआ है। अब वहाँ के जो चेयरमैन है, वहाँ के चेयरमैन से वहाँ के बोर्ड मेंबर का कट्टा है, ठीक है। यहाँ के चेयरमैन सीएम को जानते हैं और इसके बोर्ड मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन से मिले हुए हैं। अब ये बंदा चाहता है इसको हटाना, इस बंदे को पोस्ट से हटाना, ठीक है। तो ये इसने इसको डॉक्यूमेंट कुछ दे दिए, है ना। तो ये इस बंदे को पूरा पॉलिटिकल गेन चाहिए इस थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि अजय है, ठीक है। वही कॉन्टेक्स्ट है, मतलब आपने समझ लिया एज अ पिक्टोरियल डायग्राम, ठीक है।
अब चलिए आंसर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहले तो देखिए क्वेश्चन में इश्यूज, मेन जो इश्यूज उभर रहे हैं वो है क्या। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे क्या क्या इश्यूज है। देखिए पहला तो आपको पता चल जाएगा, तो एक तरफ तो उसका प्रोफेशन है और एक तरफ उसकी बीवी है ना। ये मतलब ऑलमोस्ट सारे टाइप में क्वेश्चन में ऐसा आते ही रहता है। तो आप सिंपल से डायरेक्ट लिख सकते हो दैट पर्सनल डिसहार्मनी विद द वाइफ ड्यू टू प्रोफेशनल लाइफ, है ना। या फिर पर्सनल इंटीग्रिटी वर्सेस प्रोफेशनल, ये तो अलग पॉइंट हो गया, ये मैंने गलत लिख दिया, ये इसके साथ नहीं लिखना चाहिए था। मैं समझा दूंगा क्या है। देखिए पहला पॉइंट है एक मिनट, पहला पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल डिसहार्मनी विद द वाइफ ड्यू टू प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। माने एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ है, एक उसका पर्सनल लाइफ है, ठीक है, वो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा पर्सनल इंटीग्रिटी वर्सेस प्रोफेशनल प्रोबिटी। देखिए पर्सनल इंटीग्रिटी मतलब खुद को करप्ट नहीं होने देना है, क्योंकि दूसरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बोर्ड मेंबर ने बोला था ना, अगर आप उस चेयरमैन को हटा दोगे तो मैंने आपको लिक्विडेटिव पोस्ट देना है ना। तो वो पर्सनल इंटीग्रिटी वो हो गया। और प्रोफेशनल प्रोबिटी क्या हो गया दोस्तों, मतलब अपॉलिटिकल रहना है, कोई पॉलिटिक्स का साथ नहीं देना है ना। प्रोफेशनली आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं देना। दिस इज द इनहेरेंट कैरेक्टर, दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये मिल गया दोस्तों। ये मैंने दूसरा एज अ पॉइंट नहीं लिखा, बट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा है दोस्तों, और भी एक इशू है उसके पास, दैट क्योंकि वो जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट्स दिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उसका लीडर अगर पॉलिटिकल गेन मिल सकता है इस माइलेज से। इस माइलेज का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, अगर चेयरमैन अगर हट गया तो चेयरमैन से सीएम का अच्छा कनेक्शन है, तो सीएम का इमेज डाउन हो सकता है, ठीक है, अगर चेयरमैन को करप्ट प्रूव किया गया तो अजय के पास और एक इशू है दैट वो जो डॉक्यूमेंट है कहाँ तक जेन्युइन है। डॉक्यूमेंट और वीडियो दिया था, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट कहाँ तक जेन्युइन है, ठीक है। एविडेंस फ्रॉम द ऑपोजिशन मेंबर, इट्स जेन्युइननेस टू व्हाट एक्सटेंट, है ना। ये एक इशू, ये 3 इशू उसके पास मेजर फोकस, ये आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इशू डायरेक्ट आ रहा है ना। अब देखिए उसको एक छोटा सा लिखिए दैट क्या करना चाहिए अजय को इस इशू को देखकर, इस तीनों इशू को देखकर, ठीक है, संज्ञान में लेकर क्या अजय को करना चाहिए। बिफोर डिसाइडिंग ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अजय शुड पॉन्डर ओवर सम फैक्ट रिलेटेड टू द सिचुएशन। गौर से कीजिएगा दोस्तों, आगे कोई भी फ्यूचर एक्शन लेने के पहले अजय को जो है अच्छे से सिचुएशन को भाप लेना चाहिए, अच्छे से सिचुएशन की तह तक जाकर सिचुएशन का एक्चुअली रीज़न पता करना चाहिए, दैट क्या रीज़न हो सकता है दैट वो लोग लाइक ऑपोजिशन इस पार्टी को गिराना चाहती है, या फिर मतलब उसको सारे इश्यूज पता रहना चाहिए जहाँ ये इंटरनल इश्यूज है, इसलिए तो उसी इंटरनल इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए अजय को कोई भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। सिंपली यही है ना। अब देखिए तो पहला इशू डिस्कस करता है बेसिकली। देखिए यहाँ पर स्टेक होल्डर, सबसे मैं बोलता हूँ स्टेक होल्डर एनालिसिस कीजिए। स्टेक होल्डर मेजर स्टेक होल्डर क्या है, वैसे तो माइनर्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, पर आपको 250 वर्ड भी देखना है ना। तो मेजर स्टेक जो होल्डर है दोस्तों वो तो है ही, उसकी वाइफ है एक, ठीक है, एक उसकी वाइफ है। दूसरा इशू स्टेक होल्डर कौन है, दूसरा स्टेक होल्डर दोस्तों वो लोग है, क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, एंड तीसरा है आपका चेयरमैन, ठीक है। ये लोग मेजर स्टेक होल्डर्स है विच आर कमिंग इन प्ले ऑफ दिस होल अरीना, ठीक है। देखो उसके बच्चे भी एक टाइप से तो स्टेक होल्डर, क्योंकि उसके बच्चों का भी जिक्र हुआ है ना, उसके फ्रेंड्स का भी जिक्र हुआ है, लेकिन वो लोग स्टेक होल्डर में मत लिखिए, क्योंकि दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द होल गैमेट ऑफ केस, ठीक है। इन द होल गैमेट ऑफ केस कौन कौन इन्वॉल्व है, उसकी बीवी इन्वॉल्व है, हाँ है, क्योंकि
वो जानता है अगर मैं चेयरमैन को खिलाफ जाऊंगा तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और मेरी बीवी का मेंटल कंडीशन ख़राब है। तो इस कंडीशन में मेंटल कंडीशन जब ख़राब है तो उसकी बीवी को लेना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसके कोई भी डिसीजन से उसकी बीवी डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। और ऐसा वैसा इफेक्ट नहीं, अगर ट्रांसफ़र का सिर्फ ट्रांसफ़र तक रहता तो ठीक रहता। अभी उसकी बीवी का मेंटल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको उसकी बीवी को भी अच्छे से एकदम स्टेक होल्डर, मेन स्टेक होल्डर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला उसकी बीवी हो गई। दूसरा तो लीडर ऑफ अपोजिशन, ये तो पूरा गेम खेल ही रहा है भाई, इसको तो खैर बोलना ही नहीं है हम क्यों है। और तीसरा भी आपको बोलना नहीं है, जो क्योंकि ये लोग को लेना ही पड़ेगा संज्ञान में, ठीक है। इन लोग को संज्ञान में लेकर ही आप कोई केस को प्रोसीड कर सकते हो, है ना। और उसके फ्रेंड्स का जो जिक्र हुआ था, वो लोग ठीक है, वो लोग सिर्फ उसको ऑनेस्ट और वो मानते हैं, है ना, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस भी काफ़ी ज़्यादा है ना। तो उसके इंटेलिजेंस कैरेक्टर के लिए उसके फ्रेंड उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, वही चीज़ न दिया हुआ था। तो आपको ये चीज़ लाना है पॉइंट, बट सिर्फ इंटेलिजेंस वाला पॉइंट ले आना है ना, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है तो उसको ऐसा ऐसा प्रोसीड करना चाहिए केस के साथ, है ना। तो सारे चीज़ हमको लिखने नहीं पड़ते, कुछ कुछ फालतू चीज़ भी दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन में, कुछ कुछ अच्छे चीज़, सब समय अच्छे चीज़ लेने की कोशिश करो, है ना। वो आपको पता चल जाएगा, जैसे आप 3-4 क्वेश्चन अपने से सॉल्व कीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको। तो मैंने जस्ट बोल दिया क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अपने डिस्कस कर लिया दोस्तों। पहला है आपका जाके वो क्या बोलता है, आप वो लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो आपका डॉक्यूमेंट्स दिया था, है ना, उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमने पहला केस पूरा डिस्कस किया गया है। देखिए वो डॉक्यूमेंट तो आपको तो मिल गया है ना, ये अजय को डॉक्यूमेंट्स दे दिया लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी ने, ठीक है। बट ये डॉक्यूमेंट कहाँ तक सही होगा यार। आप अगर सिंपली आप या अगर सिविल सर्वेंट बन गए तो आपको भी लगेगा ना यार, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन दे रहा है तो कुछ भी गड़बड़ी हो सकता है। ऐसे कोई नॉर्मल माने इंसान अगर देता तो ठीक है, कुछ हो सकता था जेन्युइननेस, बट क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन दिया है तो भैया कुछ तो हो सकता है, कुछ तो जुमलेबाजी किया ही होगा उस बंदे ने, है ना। ऊपर से इलेक्शन सामने आ रहा है ना, उसका पॉलिटिकल तो वो सब तो सिविल सर्वेंट को पता रहता है। एनी हाउ, तो उस संज्ञान में कैसे पहला मैंने अजय को प्रोसीड कैसे करना चाहिए पहले तो देखिए, ठीक है। तो अजय को जो है ना डायरेक्टर्स के साथ खुद मीट करना चाहिए सारे, ये तो सिर्फ बोर्ड ऑफ एक मेंबर था ना, उसको पूरे डायरेक्टर्स के साथ मीट करके, ठीक है, वो उस लाइक डॉक्यूमेंट्स उसके था, उस डॉक्यूमेंट्स के जेन्युइननेस का खबर लगाना चाहिए, है ना। वो कैसे मीट करेगा, डायरेक्टली तो वो मीडिया में नहीं आ सकता ना, डायरेक्टली वो पब्लिक इशू नहीं कर सकता, क्योंकि पहले उसको जेन्युइननेस डिटेक्ट करना है, जो उस पेपर का जेन्युइननेस कितना है, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास लिया है। क्योंकि देखिए वो पेपर तो जुमलेबाजी किया ही जा सकता है, वो डुप्लीकेट हो ही सकता है, और वीडियोस भी डॉक्टर्ड अभी होने लगी है, टेक्नोलॉजी ऐसा है। तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा वीडियो डॉक्टर है, मैं तो अभी सिविल सर्वेंट हूँ, मैं थोड़ा ना कोई कोई प्रोफेशनल उस वीडियो प्रोफेशनल तो नहीं हूँ ना जो मुझे पता रहेगा। तो मुझे वो डॉक्टर वीडियोस की भी जांच करवानी चाहिए, एंड जहाँ तक हो सके, जहाँ तक क्या, दिस इज अ वैल्यू दैट वी शुड बी ए पॉलिटिकल, मीन्स वी शुड नॉट फेवर एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी शुड नॉट either favor chairman or favor that board of member who is complaining directly, है ना। we should be like judge in between, है ना। सब समय दोनों पढ़ला सेम सब कुछ देखना चाहिए, ठीक है। तो वही पूरा लिखा हुआ है दोस्तों, अच्छे से ये एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने जस्ट आपको जिस्ट दे दिया, क्या आप लिख सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया उसमें हमने दोनों स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबली लिया। दोनों स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आता है, एक तो आपका आ जाता है चेयरमैन और दूसरा वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट को बोर्ड ऑफ मेंबर्स को दिया टू गेट वेरीफाई। अब क्या होता है ना, आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आता है, आपने तो पहले दोनों स्टेक होल्डर्स को ध्यान में ले लिया दैट हाँ स्टेक होल्डर्स मतलब उसके अबाउट द केस जो हमको डॉक्यूमेंट और वीडियो मिला था उसको मैं वेरीफाई करवाऊंगा, ठीक है। कैसे वेरीफाई करवाऊंगा वो भी लिख दिया मैंने, डॉक्टर वीडियो, तो आप लिख सकते हो दैट जो वीडियो प्रोफेशनल है उन लोग से वेरीफाई आप करवा सकते हो। एनी हाउ वो तो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो अगर लिखना चाहो तो लिखो। नेक्स्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई करके क्या करोगे,
अगर आप वेरीफाइड हो गया है ना, देखिए नहीं अगर वेरीफाइड हुआ तब तो वहीं पे केस रफा दफा हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, अगर वेरीफाई हो गया तो फ्यूचर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा दोस्तों, ऐसा एक्शन लोगे जो क्या लीगली करेक्ट हो, है ना, लीगली करेक्ट हो, मतलब जो लॉ अलाउ करता हो। अगर आपको पता हो ये होगा तो आपको ये पता होगा दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में विजिलेंस कमीशन होता है। ये पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ले आना है। आप अगर गौर करोगे तो इस क्वेश्चन में पूरा देख लो, विजिलेंस कहीं पर ये विजिलेंस ये वर्ड कहीं पर आया नहीं है, बट यू हैव टू इंसर्ट इट योरसेल्फ सिंस one civil servant must know every aspect of corruption in his or her organization। ठीक है, मतलब कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं उस करप्शन केसेस को लेकर। सो यू हैव टू इंसर्ट दिस विजिलेंस पॉइंट इन दिस आंसर। ठीक है, तो दिस इज तो आपको एक लीगली राइट ऑप्शन लाइक लीगली करेक्ट ऑप्शन यूज करना चाहिए अगेंस्ट एनी करप्शन केसेस कमिंग आउट इन ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू शुड सबमिट दैट रिपोर्ट टू द विजिलेंस कमीशन। ठीक है, अब देखिए विजिलेंस कमीशन को आपने रिपोर्ट जैसे सबमिट किया हुआ तो उससे क्या चेयरमैन के ऊपर सवाल उठेंगे। ठीक है, चेयरमैन के ऊपर सवाल उठेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर अल्टीमेटली सवाल उठा, है ना, मतलब सीएम का पोस्ट, सीएम को कम प्रोबेबिलिटी है आगे इलेक्शन में जीतने का, है ना। अब सीएम को इलेक्शन मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर दिख रहा है जो अगर मतलब आप आपके इस डिसीजन से ऑपोजिशन पार्टी को फायदा हो रहा है, तो आपको साइड में और भी एक चीज़ लिख देना चाहिए दैट क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी को फ़ायदा हो रहा है तो कोई भी हमें ऑपोजिशन के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सरासर अनएथिकल है एंड वो हमारे इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर सब बाद में ऑपोजिशन पार्टी आके बोला यार हाँ सर आप लीजिए, आपको इतना 2 बीघा ज़मीन मैंने अपने नाम पे लिख के दे दिया, है ना, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, दैट इज़ टोटली अनएथिकल। ठीक है, तो हमें ऐसे अनएथिकल मूव नहीं अपनाने चाहिए। वो अपने साथ साथ इसी पॉइंट के लिख लिया तो इससे एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा और नंबर भी आपको तगड़े मिल जाएंगे। ठीक है, और भी एक चीज़ लिख देना दैट ऑपोजिशन का जो एम था, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था, गौर अगर कीजिएगा तो ऑपोजिशन का एम था गवर्नमेंट को एम्बेरस करना। दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, बिकॉज गवर्नमेंट अल्टीमेटली गवर्नमेंट की इमेज ये आपकी इमेज है, बिकॉज यू आर सिविल सर्वेंट, है ना। गवर्नमेंट में कोई सवाल उठा मतलब आप पर सवाल उठेगा, तो ऐसा आपको एम्बैरेस भी नहीं करना है। ठीक है, मतलब ऐसे ही डिप्लोमेटिक आंसर लिखना पड़ता है, क्योंकि तब एग्जामिनर को लगेगा, एग्जाम इन्विजिलेटर को, यार क्या लिखा है यार, ऐसे होना चाहिए सिविल सर्वेंट, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब पॉइंट यही है, तर्का का काम करता है लगाने का। ठीक है, ऐसे तो ठीक है, मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन में ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट स्टिल ये सब अगर लिख लोगे ना, तर्का का काम करता है और कुछ नहीं। तड़का डालने से मज़ा ना क्या मस्त टेस्टी हो जाता है खाना। तो एनीवेज वही बटर का काम करता है। अच्छा, और भी एक चीज़ देना है दैट क्या लिखा हुआ है, ऑपोजिशन एम टू जस्ट एम्बैरेस द गवर्नमेंट इज नॉट करेक्ट रीजन टू गो टू द पब्लिक विद द वीडियो एंड दिस शुड बी यूज्ड ओनली एट द लास्ट रिसॉर्ट इफ द विजिलेंस कमीशन इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। देखिए ये इसमें ये लिखा हुआ दैट आपको वीडियोस पहले तो विजिलेंस कमीशन से करवाओ, पर विजिलेंस कमीशन अगर नहीं काम करे, सोचिए विजिलेंस कमीशन भी बहुत लेथार्जिक है या फिर कैसे भी वो लोग भी ब्राइब्ड है ना, तो उसका तो खैर केस अभी पूछा नहीं है, तो उसका तो बाद में आप केस कर लीजिएगा खुद से। बट एनी हाउ एज ऑफ नाउ अगर विजिलेंस कमीशन का भी उतना प्रोएक्टिव एक्शन ना लगे आपको, तो आप लास्ट रिसॉर्ट में उस चीज़ को पब्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पावर्स में आता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको अगेन पॉलिटिकल नहीं होना है ना, आप तो ऐसा नहीं है ना जो कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी के साथ हो, तो आप अल्टीमेटली आपको सिर्फ बुराई के आप खिलाफ हो, बस आपको ये देना, बुराई के खिलाफ हो और सही के साथ हो, बस आपको ऐसा आंसर लिखना है, तो आपको मस्त नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये हो गया कैसे हमने डिस्कशन किया, क्या एक तो दोनों स्टेक होल्डर्स को डिस्कशन करके अगर वो करेक्ट हो गया डॉक्यूमेंट तो कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक जो छूट गया है मेजर स्टेक होल्डर, वो है उसकी वाइफ, जिसका मेंटल कंडीशन बहुत दोस्तों ख़राब है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा ना, क्योंकि आप अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स अगर राइट नहीं होते, सोचिए वो फेक होते, फर्जी होते, तो
कुछ दिनों बाद जब दूसरा गवर्नमेंट इसमें आती, पावर में आती, तो आपका तबादला कंफर्म था, है ना। अभी राइट हो गए हैं क्योंकि, है ना, तो अभी आपको सीएम तबादला कर देगा, है ना। तो मतलब दोनों तरफ, मतलब आपने दोनों तरफ डेंजर जगह में पैर रख दिया है, नहीं बात, ठीक है। तो आपको इस कंडीशन को भी तो लेकर चलना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बीवी का बात है, ठीक है। तो कैसे अपने बीवी के मेंटल कंडीशन को आप लाइक कंसर्न में लोगे, ठीक है। आप एकदम जो इससे अच्छा तरीका तो मेरे को लगा नहीं जो हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा है। देखिए, ही विल टेक द सर्टिफिकेट फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड सबमिट द रिक्वेस्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट नॉट टू ट्रांसफर, ठीक है। एकदम सर्टिफिकेट ले लो सरकार, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर कोई भी हॉस्पिटल से, और स्टेट गवर्नमेंट को दे दो जो मेरे को बिल्कुल ट्रांसफ़र मत कीजिए, क्योंकि मेरे बीवी के दिमागी हालत ये है। पर अगर तब भी अगर ट्रांसफ़र हो गया तो क्या करोगे ना, आप भी कंप्लेन कर दोगे विजिलेंस डिपार्टमेंट में। सर देखिए सर, मैंने, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो ये सिटीजन ओनली, ठीक है। तो आपको भी राइट है उतना, है ना, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट को कंप्लेन करना एज अ ऑफिसर तो है ही राइट, बट सभी तरफ का अपना राइट एक्सरसाइज करोगे और आप सीधा कंप्लेन कर दोगे विजिलेंस डिपार्टमेंट को, ठीक है। और हो सके तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपील कर सकते हो, क्योंकि ये जुरिडिक्शन आता है ना, ये ऑल इंडिया सर्विस का, ये सेंटर और स्टेट का दोनों का आता है। स्टेट का इमीडिएट रहता है और सेंटर का ओवरऑल जुरिडिक्शन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप सेंटर में भी जाओ, स्टेट में भी जाओ, हॉस्पिटल में भी जाओ, तो आप इसको भी बहुत ही अच्छे खूबसूरती से टैकल कर लिया दोस्तों। देखा क्या खूबसूरती से आंसर ये होता है, आंसर खूबसूरती से आंसर लिखना। इसमें ऐसा आंसर लिखोगे 100% सबसे टॉप मार्क्स आपको रहेगा। भले ही आपके पास और भी पॉइंट्स होगा तो लिख सकते हो, मैं बोलना नहीं रहा हूँ यार मेरा पॉइंट्स बहुत अच्छा है, बट ऐसे पॉइंट्स लिखोगे तो और भी अच्छे हो जाएंगे दोस्तों। लास्ट जो मेरा है, जो हर क्वेश्चन में तड़का रहता है, एक बहुत मस्त वाला तड़का, वो तड़का लाया हूँ मैं। देखिए लास्ट में अगर एज अ कंक्लूजन, तो ये इसमें कैसे लिखोगे, द होल कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी टेकन इन अ वे, must be dealt in a way which is very emotionally intelligent way, so that he will that MD मीन्स मैनेजर डायरेक्टर, यहाँ पे अजय का बात कर रहा हूँ, अब अपहोल्डिंग द सेल्फ इंटीग्रिटी एंड गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी। सेल्फ इंटीग्रिटी मतलब ऑपोजिशन से घूस नहीं लेना है, और गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी मतलब गवर्नमेंट को फालतू का मीडिया में नहीं उछालना है, ठीक है। जो भी अंडर में हो वो कर लो, ठीक है। तो ऐसा अगर आप लिखोगे भाई, ये पागल हो जाएगा फिर, तो गारंटी है इन्विजिलेटर पागल हो जाएगा वो फिर। 12 में पक्का, 12 नंबर में तो 11 नंबर आपको दे सकता है मैक्सिमम। जो भी हो ये तो उसके दिमाग बोलेगा, क्या करेगा। दोस्तों अभी तक ख़त्म कर रहा हूँ, थैंक यू। एंड बिल्कुल अगर अच्छा लगा तो प्लीज़, मैं बार बार बोलता हूँ, एटलीस्ट अपने एक दोस्त को बोल दो यार, देखने एक दोस्त से सब्सक्राइब करवा लो, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जिससे क्या मैं मेरे को बार बार बोल रहा हूँ, पुश मिलता रहेगा, मैं ऐसे अच्छे क्वालिटीज़ वीडियो आपके सामने रखता रहूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, वेरी थैंक यू।